We are paid, that's all. We are God. हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा, हम आज एच्ची एनिमे के बारे में बात करने वाले। लेकिन पहले ही बता दूं कि एच्ची असल में होता क्या है। एच्ची का मतलब हेंटाई या पॉर्न नहीं होता। एच्ची के लिए परफेक्ट शब्द है नॉटी। बेसिकली जिस एनिमे में माइल्ड न्यूडिटी हो, एडल्ट कॉमेडी जोक्स हो। लेकिन एच्ची के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो बस एच्ची पर फोकस करता है, जी हाँ, ठरक। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है किस एक्सेस, योसुगा no सोरा एक्सेट्रा। लेकिन दूसरा वाला रोमांस एक्शन एच्ची होता है, जिसकी हम बात करने वाले इस लिस्ट में। इसमें मेन फोकस एच्ची पर नहीं होता, और अगर होता भी है तो एक अच्छी स्टोरी होती है उसे बैकअप करने के लिए। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितने एनिमे देखे, 1400-1500 एनिमे में से 500-600 तो पक्का हारेम एच्ची होंगे। खैर वो पास्ट की बात है। लेकिन इस लिस्ट में मैं मेन स्ट्रीम एच्ची का नाम नहीं लूंगा जो बहुत ही पॉपुलर है, लाइक फूड वॉर्स एंड 7 डेडली सिंस। जी हाँ, ये भी एच्ची एनिमे में आते हैं। सो नो नट नवंबर का नाम लेकर स्टार्ट करते इस वीडियो को। 10वें नंबर पे है मायोचिक्की। इसमें एच्ची इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट यूनिक लगा था मुझे। थोड़ा रिलेटेबल भी था और फनी भी। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर किंजीरो की माँ बहन दोनों को रेसलिंग बहुत पसंद है, और जब माँ बेटी मिल जाए तो लड़के की वाट तो लगनी ही है। सो दोनों मिलकर हमारे बेचारे मेन कैरेक्टर के ऊपर सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से किंजीरो की बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि चाहे उसे कोई भी मारे, कोई भी लॉक दे, या फिर चाहे कोई गाड़ी क्यों ना उसे ठोक दे, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, वो लड़कियों से बहुत डरता है। इतना कि अगर कोई लड़की उसे छू भी दे तो उसे नोज ब्लीड होने लगता है। सो बेसिकली उसे गर्ल फोबिया है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स रिलेटेबल। वैसे तो बिल्कुल ठरकी नहीं है, लेकिन एक दिन वो एक लड़की से बचते हुए गलती से रेस्टरूम में घुस जाता है, और तब उसे पता चलता है कि क्लास का सबसे फेमस लड़का सुबारू दी बटलर असल में एक लड़की है जो झूठ मूठ का लड़का बन के आती थी ताकि प्रिंसिपल की लड़की को प्रोटेक्ट कर सके। तब सुबारू मेन कैरेक्टर को मार देती है, आई मीन बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो दोनों डील करते हैं कि अगर मेन कैरेक्टर सुबारू की लड़की होने वाली बात सीक्रेट रखेगा तो सुबारू उसकी गर्ल फोबिया ठीक करेगी। इसे फील स्टूडियो ने एनिमेट किया है, जिसकी रेटिंग है 7.3 की। एक हारेम कॉमेडी रोमांस एच्ची स्कूल एनिमे है। तो 9वें नंबर पे रोजारियो टू वैम्पायर। अगर ये हारेम एनिमे के लिस्ट में होती तो ये बहुत ऊपर होती, क्योंकि ये एनिमे काफी पॉपुलर है इसके थीम के लिए, एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग दिस शो। और नॉर्मली एनिमे में लड़का लड़की को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें लड़कियां ही बैड एस है जो हमारे हीरो को प्रोटेक्ट करती है। और जो इसकी मेन कैरेक्टर है वो है तो बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की, पर जैसे उसका रोजारियो या क्रॉस निकाल देते तब वो एक बैड एस वैम्पायर बन जाती है जो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकती है। इसका स्टार्ट तो काफी अच्छा हुआ एनिमे में, जिसने मांगा को फॉलो किया, लेकिन एनिमे ने धीरे धीरे एंड तक फैन सर्विस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया। लेकिन स्टिल इट्स वर्थ वाचिंग ड्यू टू द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। खैर इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्कूल है जहाँ मॉन्स्टर्स को सिखाया जाता है कि इंसानों के साथ किस तरह पीसफुली रहा जाए। इसमें सिर्फ मॉन्स्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन होने के बावजूद इस स्कूल में आता है, क्योंकि बाकी सभी जगह तो वो फेल हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जिस मॉन्स्टर स्कूल में वो जाता है उसका एक रूल है, जैसे ही कोई इंसान दिखे मार दो। सो किसी तरह वो एक लड़की से मिलता है जो अच्छी होती है, लेकिन अंदर से एक डेंजरस वैम्पायर। और भी काफी कैरेक्टर्स है, कॉज इट्स अ हारेम 2। सो इसे स्टूडियो गोंजो ने एनिमेट किया है, जिसके 2 सीजन है। ये एक हारेम कॉमेडी रोमांस वैम्पायर फैंटेसी स्कूल एनिमे है। 8वें नंबर पे सो आई कांट प्ले एच। ये एनिमे मैंने इसलिए देखा था क्योंकि इसकी फीमेल मेन कैरेक्टर मुझे रिया स्क्रीमरी जैसी दिखती थी। लेकिन इस एनिमे को ट्रूली एंजॉय करने के लिए आपको कम से कम 6 एपिसोड देखने ही होंगे, क्योंकि एपिसोड 1 में तो आपको इसकी स्टोरी के बारे में सब पता ही चल जाएगा, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर गॉडेस ऑफ डेथ से मिलता है, और 6 एपिसोड तक तो फैन सर्विस पर ही फोकस किया गया है। लेकिन सरप्राइजिंगली 6 एपिसोड के बाद काफी अच्छी स्टोरी देखने मिली, और एंड तक आई वाज सैटिस्फाइड। ये एनिमे कैरेक्टर फोकस्ड है। इसका मेन कैरेक्टर तो होपलेस लगेगा ही आपको, लेकिन फीमेल कास्ट काफी इंटरेस्टिंग है और एक्शन भी ढेर सारा है। सो एंड तक देखकर आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो ट्राई करना तो बनता है। ये कॉमेडी सुपरनैचुरल रोमांस अच्छे एनिमे है, जिसकी रेटिंग है 6.9 की, जिसे फील स्टूडियो ने एनिमेट किया है, और इसका एक ओवीए भी है। तो 7वें नंबर पे कैंपियोने, अ गुड हारेम एंड अच्छी एनिमे, जिसका कंसेप्ट मुझे ऑसम लगा। और लास्ट किस भी पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट अच्छे एनिमे में से एक है ये, जिसमें आपको गॉडली फाइट्स एंड स्टोरी देखने को मिलेगी। ग्रीक गॉड्स के बारे में भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसमें। इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि कई गॉड्स होते हैं जो बर्सर्क मोड में चले जाते हैं और तबाही मचाते। कैंपियोने का रोल होता है ऐसे गॉड्स को मारना, यानी गॉड स्लेयर। और हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉड को हरा कर कैंपियोने बन जाता है। उसे तो कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन अब उसकी कई फीमेल वर्शिपर्स है जो उसकी मदद करती है गॉड्स को हराने में। लेकिन एक लड़की है जो वर्शिपर से कुछ ज्यादा ही बनना चाहती है। तो हाँ, अगर आप लास्ट एपिसोड
तक देख लो इसे तो डिसअपॉइंट नहीं होने वाले पक्का। इसमें काफी अच्छे एक्शन बैटल्स के साथ रोमांस भी है, सो बोरिंग लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें रियल लाइफ टॉपिक्स लाइक पॉलिथिज्म, ग्रीक गॉड्स और गॉड को हराना लाइक क्लैश ऑफ टाइटंस भी है, सो इसे पक्का देखना। ये कॉमेडी, एच्ची, फैंटेसी, हारम, मैजिक, रोमांस एंड शोनेन एनिमे है जिसकी रेटिंग है 7.08 की। तो 6th नंबर पे हाई स्कूल ऑफ द डेड। आई मिस दिस एनिमे यार, इस एनिमे ने मुझे बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा था। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक ज़ॉम्बी एनिमे है जिसमें आपको लॉट्स ऑफ ज़ॉम्बी एक्शन देखने मिलेगा। पहले ही बता दूं कि इसे मैड हाउस स्टूडियो ने बनाया और मैड हाउस स्टूडियो की एनिमे आपको अच्छी ना लगे ऐसा हार्डली पॉसिबल है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर उसके ही बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन जाती है। जी हाँ, लेकिन जैसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है जिसमें मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड ज़ॉम्बी बन जाता है और मेन कैरेक्टर को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड के सर को बेसबॉल बैट से फोड़ने का मौका मिलता है। बैड सिचुएशन इज़न्ट इट? जी हाँ, अगर आपको कोई बहुत अच्छी स्टोरी देखनी है तो भूल जाओ। ये एनिमे टीनेज बॉयज के लिए जिन्हें एक्शन, एंटरटेनमेंट और ज़ॉम्बी किलिंग चाहिए विद सम फैन सर्विस। खैर इसके बाद उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जो सर्वाइव करने के लिए टीम अप करते हैं। केंडो क्लब की बैडएस फीमेल के साथ साथ उसकी एक्स भी उसके साथ ही हो लेती है क्योंकि जिंदा जो रहना है। अब एक बड़े पॉलिटिशियन बाप की बेटी, एक ओटाकू जिसे हथियारों से अंधा प्यार होता है, सभी मिलकर आपको एक कॉमेडी और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देंगे। और वो लेजेंडरी गोली चलाने वाला सीन तो आपने कई वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन रेस्ट इन पीस दाइसुके सातो जो 2017 में ही चल बसे, वरना हमें इसका सीजन 2 पक्का मिलता। इसकी रेटिंग है 7.2 की जिसे मैड हाउस स्टूडियो ने बनाया और ये एक एक्शन, हॉरर, सुपरनैचुरल, एच्ची शोनेन एनिमे है। तो 5वें नंबर पे द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। ओके, अगर आप हाई स्कूल डीएक्सडी के फैन हो तो उसे देखने के बाद आपने सबसे पहले इसे ही देखा होगा। इसके सीजन्स प्लस ओवीए भाई एच्ची प्लस एक्शन के लिए अलग ही लेवल पर है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर पहले से ही काफी सीरियस टाइप का होता है, लेकिन उसके डैड 2 नई लड़कियों को घर में लाते और हमारे मेन कैरेक्टर बासारा से कहते कि अब से ये दोनों तुम्हारी बहन है और मेरी बेटी। मेन कैरेक्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो उन्हें जैसे तैसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर एक रात को उसे पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां नॉर्मल नहीं है। उसमें से एक है डीमन लॉर्ड की एक लौती बेटी और दूसरी उसकी सक्यूबस सर्वेंट। हमारा मेन कैरेक्टर ठहरा हीरो क्लैन का ताकतवर हीरो। वैसे तो हीरो क्लैन और डीमन क्लैन के बीच 36 का आंकड़ा है। हीरो तो बैडएस है ही इसमें, लेकिन मेन कैरेक्टर के डैड के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कौन है, क्यों लाया उन्होंने डीमन लॉर्ड की बेटी को। तो इस तरह मेन कैरेक्टर अपनी बहनों को बचाने की कसम खा लेता है। फिर देखने को मिलेगा आपको एच्ची से भरा हुआ एक्शन शो। इसका सनसे वाला ओवीए देखना मत भूलना, वो मैंने। 4थे नंबर पर जाने से पहले बता दूं कि अब जो एनिमे सीरीज के नाम लूंगा मैं, वो एनिमे रैंकिंग वाइज नहीं है, चारों के चारों मेरे लिए टॉप एच्ची एनिमे है। जी हाँ, नंबर 1। 4थे नंबर पर बात करते हैं शिमोनेता की। वैसे तो इसके बारे में मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसे तभी देखना चाहिए जब आप ट्रू एच्ची फैन हो, क्योंकि इस एनिमे में लिटरली सोशल टॉपिक्स और जापान के मीडिया सेंसरशिप लॉस पर अटैक किया है। इसमें सीन कुछ ऐसा है कि जापान में सारी ठरकी चीजों को हटा दी गई है, ना कोई मैगजीन ना कोई वीडियोस। बेसिकली जैसे जियो ने पॉर्न बैन किया है उसका नेक्स्ट लेवल है ये। वहाँ सबके गले में कॉलर डिवाइस होता है जिससे गवर्नमेंट को जानकारी मिलती है कि कहीं कोई लड़का या लड़की कुछ गलत तो नहीं कर रहे या फिर कुछ देख तो नहीं रहे। ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा होती है, लेकिन कुछ लोगों का मोटो है कि जापान को इस बेकार लॉ से आजाद करके रहेंगे और ऐसे लोगों को टेररिस्ट माना जाता है जो आजकल की जनरेशन को वो भी चीजें प्रोवाइड करती है छुप छुप कर। आई मीन काफी फनी लगेगा सुनकर, लेकिन हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर का मानना है कि डर्टी जोक्स होते ही डर्टी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सीक्रेटिव होते हैं इसीलिए हमें हंसाते हैं। और ये लड़की किसी भी हद तक जाएगी गवर्नमेंट को हराने के लिए। इस स्टूडियो जेसी स्टाफ ने एनिमेट किया है, अगेन अ ग्रेट एनिमे स्टूडियो। ये कॉमेडी एच्ची स्कूल एनिमे है जिसे 7.36 की रेटिंग मिली है। तो 3रे नंबर पे प्रिजन स्कूल। इस एनिमे का नाम सभी ने सुना होगा और देख भी लिया होगा। इसे कॉमेडी एच्ची में बीट करने वाला शायद ही कोई एनिमे हो। ड्यू टू इट्स ग्रेट एनिमेशन एंड एक्सट्रीमली फनी प्लॉट, ये एनिमे नॉन एच्ची लवर्स को भी काफी पसंद आया और इसीलिए इसकी रेटिंग इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट है 7.73 की। इस एनिमे के बारे में मैं कुछ भी फन स्पॉइल नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं कि जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, एक ऑल गर्ल्स स्कूल अभी अभी कोएड स्कूल बन चुका है जहाँ पहली बार 5 लड़के आते हैं, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर इसके बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स काफी फनी है। लेकिन चश्मे वाले ताके हितो की बात ही अलग है। वो इस स्कूल के रूल से खुश नहीं है क्योंकि इतनी सुंदर लड़कियां होने के बावजूद उनसे बात करना अलाउड नहीं है। सो इनका ग्रुप डिसाइड करता है कि चलो छुपकर उन्हें देखा जाए, लेकिन वो ये करते हुए पूरे स्कूल के सामने पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें 1 महीने के लिए प्रिजन में डाल दिया जाता है ताकि वो ठरक को भूलकर सुधर सके। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। इसकी स्टोरी से आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, लेकिन इसके जोक्स, कैरेक्टर्स, पंच लाइन, एनिमेशन और इनकी दोस्ती से वन ऑफ द फनीएस्ट एनिमे बनाते हैं। तो इसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पक्का देख लेना। इसकी मांगा भी वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी अच्छी मांगा है, टू विच नो वन कैन हेट। इसे भी जेसी स्टाफ ने ही एनिमेट किया है। अब जो 2 एनिमे है वो दोनों टॉप टियर अच्छी है विद इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड बेस्ट एंडिंग। सेकंड पर है टू लव रू। मेरी मानो तो अगर सिर्फ एच्ची टैग पर फोकस करे तो एच्ची में मेरा फेवरेट होगा टू लव रू, क्योंकि एच्ची के डेफिनेशन को इसने प्रॉपरली दिखाया है और मेरा
सीन ये हुआ था कि टू लव रू देखे बिना मैंने टू लव रू सेकंड सीजन देख लिया और मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर मुझे पता चला कि भाई मैंने सीजन 1 तो देखा ही नहीं। आई नो काफी डिटेल्स मिसिंग लगी थी मुझे भी, बट मैंने कहा छोड़ो, अच्छा लग रहा है देख लेते। फिर जब मैंने टू लव रू सीजन 1 देखा, ओल्ड वाला विद ओल्ड एनिमेशन, सच कहूँ तो मैं बोर हो गया। मेरे हिसाब से टू लव रू डार्कनेस और डार्कनेस सेकंड बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैंने वही दो देखकर इसे बेस्ट अच्छी का टाइटल दे दिया। हारेम जॉनर में भी टू लव रू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विद एक्चुअली हैविंग एन हारेम एंडिंग थैंक्स टू मोमो-चान जो सबकी जोड़ियां लगाती है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर हारेम नहीं चाहता, ना ही वो ठरकी है, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है जहाँ जाता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसी पे सब ब्लेम आता है, जबकि वो तो बस अपनी चाइल्डहुड क्रश को प्रो मारना चाहता है। नॉर्मली सारे हारेम एनिमे में लड़के एक दूसरे से बैटल करती है लड़के को पाने के लिए, लेकिन इसमें सम गर्ल्स आर ओके, आई मीन उन्हें चलता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका नंबर सेकंड थर्ड में है। सो ऐसा पहले कभी नहीं देखा था मैंने। इसमें भी आपको काफी एक्शन एंड रोमांस देखने को मिलेगा विद हेवी अच्छी स्टफ। इसे स्टूडियो ज़ीबेक ने एनिमेट किया है जिसे 7.53 की रेटिंग मिली है, और अगेन रेटिंग में भी सीजन 1 के मुकाबले सेकंड एंड थर्ड सीजन अलग लेवल पर है। तो पहले नंबर पर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी जानते हैं इसे, जो कि मेरा फर्स्ट अच्छी एनिमे था। मैंने इसे नहीं ढूंढा, मैं तो हारेम के पीछे पड़ा था क्योंकि द वर्ल्ड द गॉड ओनली नोस एक ट्रू हारेम रोमांस एनिमे विद नो अच्छी, जिसे मैंने एनिमेक्स पर देखा था और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने हारेम एनिमे सर्च की और नंबर 1 पर आया हाई स्कूल DxD। जी हाँ, लेजेंडरी एनिमे इन हारेम अच्छी जॉनरा। इसके पीछे लोग पागल है, इसकी हाइप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके नेक्स्ट सीजन के लिए इतनी डिमांड होती थी कि क्या बताऊं, लेकिन इसका रीसेंट सीजन सच कहूं तो मैं इस सीजन को फील ही नहीं कर पाया। इसकी ओल्ड एनिमेशन ही बेस्ट लगी थी मुझे। ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है? अच्छी तो सब में होता है, इसका जवाब है इमोशंस, स्टोरी लाइन। जी हाँ, इस अच्छी एनिमे के पीछे है एक लड़का जो प्यूबर्टी हिट करने के बाद एक ऐसे स्कूल में जाता है जो पहले तो ऑल गर्ल स्कूल था। सो अब वो हाई स्कूल में जाकर अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। पहले ही दिन डेट पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मार देती है और वो जो सीन था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जब इसे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और बदले में लड़की कहती है You can ask me for anything at all. Would you die for me? I want you to die for me. ये सुनकर आपको किसकी याद आई? तो सभी इसे पहले तो ठरकी लड़का समझते, लेकिन एक लड़की जिसकी वजह से ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई, रियाज ग्रेमरी द क्वीन, वो जानती है कि इस लस्ट के पीछे एक ऐसा लड़का है जो काफी हार्ड वर्किंग है और लोगों की मदद करना चाहता है। सो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जीरो से हीरो बनेगा विद द हेल्प ऑफ रियाज, जिसका भाई मुझे काफी बैडस लगा। इसमें थॉर, लोकी, ओडिन, एजेजल सब है। इसमें आपको एंजल्स वर्सेस डीमंस की ब्लडी फाइट देखने को मिलेगी विच मेक्स इट सीरियस एनिमे टू वॉच, और इसी एलिमेंट की वजह से ये एकलौता हारेम अच्छी एनिमे जिसे मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है। कोड गियास के जितने फैंस हैं इसके, इसमें सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है और बैटल्स भी काफी कूल है। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और पहले के 3 सीजन को स्टूडियो TNK ने एनिमेट किया था, लेकिन थर्ड सीजन के लास्ट में वो पूरी तरह ओरिजिनल स्टोरी से भटक गए। इसीलिए ऑथर ने दूसरे स्टूडियो यानी स्टूडियो पैशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इसीलिए हाई स्कूल DxD सीजन 4 से लाइट नॉवल फैंस खुश थे क्योंकि इसने स्टोरी को फॉलो की। लेकिन सीजन 4 में बहुत ही एक्शन था जिसमें एनिमेशन किसी को पसंद नहीं आया। सो आई होप सीजन 5 अच्छा हो जो कि जल्दी आने वाला है। अच्छी में नंबर ऑफ एनिमे सीरीज है, तो आपको कौन सा बेस्ट लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक तो आप कर ही दोगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। It's alright. Hush.